हरे कृष्ण भक्तों, आप सबका स्वागत है गीता सार ज्योति में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी श्री कृष्ण और राधा रानी की कहानी लेकर आई हूँ, जिससे हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन राधा रानी और श्री कृष्ण जी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तब राधा रानी बोलती है कि कृष्ण, इस धरती इस धरा पर बहुत ही दुख और बहुत कष्ट है। किसी किसी जीव तक तो एक समय का भोजन भी प्राप्त नहीं होता। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते कि नहीं राधे, ऐसा नहीं है। इस धरती पर इस धरा पर कोई भी ऐसा जीव जंतु मानव मनुष्य नहीं है जिस तक मैं एक समय का भोजन नहीं पहुंचाता। सब तक मैं भोजन पहुंचाकर ही खुद भोजन को ग्रहण करता हूँ। तब राधा रानी बोलते कि कृष्ण, क्या तुम सच में ऐसा कर पाते हो? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते कि हाँ राधे, मैं ऐसा ही करता हूँ। एक दिन राधा रानी एक मकड़े को पकड़ती हैं। मकड़े को पकड़ के एक संदूक में बंद करके रख देती हैं। रात्रि होती है, श्री कृष्ण आते हैं और बोलते हैं कि राधे, भोजन लेकर आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तब राधा रानी श्री कृष्ण जी को बोलती है कि कृष्ण, क्या तुमने सब तक भोजन पहुंचा दिया? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते कि हाँ राधे, मैंने सब तक भोजन पहुंचा दिया। अब मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन लेकर आओ। राधा रानी 56 प्रकार के भोजन लेकर आती हैं और श्री कृष्ण जी के समक्ष रख देती हैं। श्री कृष्ण जी अपना पहला निवाला उठाते हैं। तब राधा रानी फिर पूछती हैं कि कृष्ण, एक बार और सोच लो, तुमने सब तक भोजन पहुंचा दिया? तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि राधे, आज तुम्हें हुआ क्या है? आज तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तब राधा रानी उस संदूक को लेकर आती हैं और श्री कृष्ण के समक्ष रख देती हैं और बोलती हैं कि कृष्ण, तुमने इस मकड़े तक भोजन नहीं पहुंचाया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि राधे, इस संदूक को खोलो और देखो। तब राधा रानी उस संदूक को खोलती हैं और देखकर अचंभित हो जाती हैं कि मकड़ा उसमें चावल चुग रहा होता है। राधा रानी बोलती है कि श्री कृष्ण, ये कैसे संभव हो सकता है? इसको तो मैंने स्वयं पकड़ के इस संदूक में बंद किया था। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते कि राधे, जिस समय तुम इस मकड़े को संदूक के अंदर बंद कर रही थी, उस समय तुम्हारे माथे पर लगा तिलक का चावल इस संदूक के अंदर गिर गया और इस प्रकार इस मकड़े तक भी भोजन पहुंच गया। तो इससे हमें यही सीख मिलती है भक्तों कि जो भी हमारे इष्ट हैं, जिस भी देवी देवता को हम मानते हैं, जिस पर हमारा विश्वास है, हमें उस पर विश्वास बनाए रखना चाहिए।